ओमकार जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो ये हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस मैटर पे प्रियंका वाड्रा का कोई बयान नहीं आया, ममता दीदी का कोई बयान नहीं आया, सोनिया गांधी बिल्कुल चुप है, आतिशी मार्लेना एकदम चुप है। आई मीन इंडी ब्लॉक पूरा चुप है। वही धर्मनिरपेक्ष अपराधी हो, रेपिस्ट हो, तो उस पर चुप्पी साध लेंगे। पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, लोगों के घर जलाए जाते हैं, रेप होते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं। उस पर कलकत्ता हाई कोर्ट तो रिएक्ट करती है, ये लोग रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वहां तो धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद है। इसी तरीके से इनके रूल्ड स्टेट में बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाएं। पंजाब में भी रेप की और दूसरी घटनाएं होती थी। राजस्थान तो उत्तर प्रदेश के बाद महिलाओं के, बहनों बेटियों के खिलाफ जो यौनाचार और छेड़छाड़ और तमाम तरह के अपराध, दहेज हत्या से लेकर के, उनमें नंबर 2 पर था। तो अशोक गहलोत जब तक वहाँ 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो कोई नहीं गया, ना राहुल गांधी ना प्रियंका वाड्रा। तो वहाँ चूंकि अपराध करने वाले धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर, और जहाँ हाथरस में अगर कुछ हो जाए, अगर वहाँ हाथरस में कोई दलित बेटी, गरीब की बेटी के साथ कोई सवर्ण वर्ग का या हिंदू ही कोई कुछ कर दे, तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। तो उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने धर्मनिरपेक्षता का और सांप्रदायिकता का एक नैरेटिव सेट कर रखा है, एक परिभाषा तय कर रखी है, और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए इतना शर्मनाक है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लड़की हूं लड़ सकती हूं कहना बड़ा आसान है, और महिलाओं के लिए आप ये देखेंगे कि उसका रेपिस्ट मुसलमान तो नहीं है, उसका रेपिस्ट जो है वो कुछ ऐसे वर्ग से तो नहीं आता है जो आपका मतदाता है, तो आप जबान नहीं खोलेंगे। जो आपका मतदाता नहीं है वो अगर अपराधी है तो आप 100 कैमरे लेकर के, संवाददाताओं को लेकर के और 5,000 की भीड़ लेकर के हाथरस पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ये देश और इस देश की महान जनता इन चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखती भी है, नोट भी करती है, और सही समय आने पर जवाब भी देती है। हम तो ये लगातार देखते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार भी इस देश की जनता ने चुने हैं, तो वो ऐसे ही नहीं चुने हैं, वो इनके कारनामे भी देख रही है जनता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम उनकी अप्रोच भी देख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रधानमंत्री जी का नाम लिया तो थोड़ी सी टिप्पणी चाहूँगी मैं। मॉर्निंग कंसल्टेंट ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म ने अगेन उनको फर्स्ट नंबर पे रखा है। इस लिस्ट में 63% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री पहले स्थान पर हैं, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तीसरी बार वो पीएम बने हैं। तो देश के अंदर और विदेश में इसके क्या संदेश हैं? देखिए, पिछले कई साल से वो ग्लोबल रेटिंग में टॉप पर ही हैं, उनके आसपास भी कोई नहीं है। पहली बार अब मैक्सिकन राष्ट्रपति उनसे 9 अंक दूर खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 69 की रेटिंग मिली है और मैक्सिकन राष्ट्रपति को 60 की मिली है, और उनके साथ इस मंच को साझा कर रही हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले, वो जी। भी 60% पर हैं। फिर चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड के काउंसलर हैं, 52% की रेटिंग उनकी है। फिर 5वें नंबर पर आयरलैंड के प्रधानमंत्री 47% पर हैं, और जी। जो अभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक की जगह कीर स्टारमर, वो 45 पर हैं। डोनाल्ड टस्क जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो 7वें नंबर पर हैं, 45 के ही साथ।
और फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 8वें नंबर पर हैं, एल्बनीज़, वो 42% के उस पर खड़े हैं। उसके बाद फिर 9वें पर आपके स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, 10वें पर फिर इटली की प्रधानमंत्री हैं, जो 40% के रेटिंग पर हैं। कहने का आशय ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर ग्लोबल रेटिंग अभी भी टॉप पर बनी हुई है, 69% की उनकी रेटिंग है, जी, और अमेरिका जैसे देश के महाशक्ति के राष्ट्रपति भी इस 10 लोकप्रिय राष्ट्र प्रमुखों में अपना जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी की जो ख्याति है, जो लोकप्रियता है, वो कहाँ पे है। तो इसलिए भी ये लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को फाड़ दिया है। जी, फाड़ते रहो और ये सोच करके ठंडा पानी पी करके सोते रहो रोजाना। नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो तुम्हारे प्रयासों से, तुम्हारे बयानों से, तुम्हारे अपमानजनक वक्तव्यों से हटने वाली नहीं है। देख लीजिए ग्लोबल रेटिंग क्या है, समझ में आ जाएगा। बहुत सही कहा आपने और ये सब अ, हर भारतीय के लिए भी बहुत गर्व की बात है। ओमकार जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों को जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।